नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ के अंदर प्रतिशत या परसेंटेज, उसके हम कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटी हो, पटवार हो, वीडियो हो, कांस्टेबल हो या शिक्षक भर्ती हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड है नहीं किया तो अभी तक आपने, तो प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है। 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड करा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सबको एनालिसिस करें। उसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। उनकी पीडीएफ भी आपको विद आंसर ऐप के अंदर और टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है कि 130 का x परसेंट बराबर किसके है? 11.7 का है, तो x की वैल्यू निकालो। तो 130 है, उसका कितना है? x परसेंट है, x परसेंट है मतलब इसके है डिवाइड हो जाएगा ये 100 से, परसेंटेज का निशान हटते ही। किसके बराबर है? 11.7 के बराबर है। जैसे ही अगर आप इसका एक जीरो ये हटाओगे तो इससे पॉइंट हटाओगे तो इससे कट जाएगी, एक जीरो कट जाएगी, फिर एक जीरो से क्या कटेगी? ये जीरो कटेगी। तो 13x बराबर कितना बचता है बेटा? 117 बचता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 13 निम्मी कितने होते हैं? 117 होते हैं। तो अगर 13 को आप डिवाइड करो 17 से तो 9 में आपका इसका भाग पूरा पूरा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को किसी संख्या को 65 व इसी संख्या को 35% का अंतर कितना है? 22.20 है। तो उस संख्या का 50% क्या होगा? मैंने मान ली कोई संख्या कितनी है बेटा? 100% है। 100% है, उसका एक तो है 65% और एक कितना है? 35% है। दोनों में डिफरेंस कितने हो गया? दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो कितने हो गया? 30% का दोनों में डिफरेंस हो गया। जो 30% है ना, वो किसके बराबर है? 22.20 के बराबर है। किसके? 22.20 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है? सिर्फ एक का परसेंटेज निकालना है। किसका? ओनली एक का परसेंटेज निकालना है। एक का निकालो तो क्या करोगे? 22.20 डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 30 इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो यहां लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। अब ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसको जब आप डिवाइड करोगे 1% के बराबर तो कितना आ जाएगा? 2220 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा ना? नहीं, ये 100 नहीं आएगा, सॉरी, 50% का होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 50% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ किससे आ जाएगा तुम्हारा? 50 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, यहाँ 50% से वैल्यू निकालोगी तो एक जीरो यहाँ पे कटा, उससे फिर एक जीरो क्या कट जाएगी? ये कट जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा 222 को तुम किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। 222 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से तुम्हें डिवाइड करोगे। 1 सेकेंड, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं आपके लिए। एक मिनट, एक मिनट, इसको पूरा ही दोबारा से करता हूं मैं, क्योंकि वो सिर्फ मैंने 100 और 50 में क्या थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो अब देखो कितना मुझे पहले 1% का निकालना, कितना है? 222.20 अपॉन में कितना आ गया? 30 हो गया। ठीक है, इंटू हो गया 50 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ तो ये लग जाएगा यहाँ पे जीरो। इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये 5 से कट गया, तुम्हारा 6 कट गया बेटा। कितना कट गया? 6 कट गया। तुम्हारा 6 कट गया। और उसके बाद क्या होगा? ये कितना है? 2.20 है ना? 2.2 है। तो तुम्हारा इसको तुम सोल्व करोगे, जब इसको तुम सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा पता है? 222 को सोल्व करो, डिवाइड करो किससे? 222 को डिवाइड करो, 222 को डिवाइड करो किससे? 6 से। जब इसका डिवाइड करने के बाद तुम्हें पता है कितना मिलेगा?
7 इसका राइट आंसर, 37 मिलने वाले, कितना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब 100% माना, 65% हम एक लेके चले, 35% एक लिया, दोनों में डिफरेंस आया कितना, 30% का। 30% है वो कितना है, 22.2 के बराबर है, और 1% का निकालोगे, 50 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसने 50% का पूछा है, तो कितने, 50% का पूछा है, तो राइट आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी है, कितने, 40% विद्यार्थी भारतीय है और 50% उसमें लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थी कितने हैं। मान लो कक्षा में कितने, 100 विद्यार्थी है, 100% मान लो, 100 विद्यार्थी मान लो, क्योंकि सारी बात परसेंटेज में हो रही, तो मैं सीधा डायरेक्ट लेके चलूंगा। अब उसमें 40% विद्यार्थी कितने हैं, इंडियन है, कौन से हमारे, इंडियन है, कितने, 40। और तो जो 60% बचे वो क्या है, अदर हो गए, मतलब नॉन इंडियंस हो गए। सीधी सी बात यही है। अब इन 40% में 25% तो भारतीय लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, तो इसको काटो इससे, और ये तुम्हारा कटेगा, तो आएगा इसका इक्वल 10 आ जाएगा, मतलब 10 लड़कियां हैं। अब जो 60 है, जो 60 लड़कियां थी, ठीक है, मतलब 60% जो अदर विद्यार्थी थे, ठीक है, 60%, उनमें से कितने हैं, कक्षा में 40% विद्यार्थी कितने भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं, तो भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो 10 तो कितनी लड़कियां होगी, इंडियन हो गई। टोटल लड़कियां कितनी होनी है, 50% होनी है, तो इसमें से कितनी लड़कियां आ जाएगी, 40 लड़कियां अभी, और कौन सी होगी, वो जो नॉन इंडियन होगी, जो नॉन इंडियंस होगी वो कितनी लड़कियां होगी, 40% हो, कितनी होगी, मतलब 40 लड़कियां और होगी। टोटल कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए ना, 10 तो आ गई, हम 100 का रेफरेंस लेके चल रहे हैं। जो गर्ल्स है वो कितनी और होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए नॉन इंडियंस में, मतलब अदर्स में। तो 10 और 40 कितने हो रहे हैं टोटल, मैं बात करूं 10 और 40 कितनी हो गई, 50 होगी ना, 50 होगी, ठीक है। अब गर्ल्स सारी कितनी होगी, 50, मतलब 50% लेके चले। हमें इन्होंने क्या पूछा है कि गैर भारतीय विद्यार्थी कितने हैं। गैर भारतीय विद्यार्थियों की बात करें अपन है, तो 60% तो क्या है, नॉन इंडियंस है, और 40% क्या इंडियन है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है। डिवाइड किससे करोगे, गैर भारतीयों को पूछा है, 60 से करोगे, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। जैसे ही तुम इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो बेटा कितना आएगा, इससे ये कटेगा, जीरो कटेगी। ऊपर तुम्हारा कितना जाने वाला है, ऊपर तुम्हारा कितना जाएगा, 200 में तुम भाग दो किसका, 600 का, 6 का, सॉरी 200 में भाग दो तुम्हें 6 का, करो, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर लो, इसको काट दो, तुम्हें 3 से कट जाएगा, और ये 100 में भाग दोगे, 333.33% क्या हो जाएंगे, जो गैर भारतीय विद्यार्थी लड़के हो जाएंगे, कितने, नॉन इंडियन विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, 33.33%, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x है वो क्या है, वो x क्या है, y z के बराबर है, तथा और यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों के 20% की कमी हो जाती है, तो x के मान में कमी कितने परसेंट होगी, आपसे ये पूछा है। तो x बराबर क्या है, y z है, तो वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 100 मान ली। अब जो मूल मान है x और z दोनों में क्या है, 20% की कमी है, तो कितना हो जाएगा, 100 माना 20% गया, तो 80 इंटू 100, 80 डिवाइड बाई 100, मतलब दोनों का क्या है, 20-20% घट जाएगा, जीरो से जीरो, ये जीरो से फिर ये जीरो, और इस जीरो से ये दोनों जीरो गई, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, 64 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 64। मैंने रेफरेंस किसका लिया, 100 का लिया, दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, 64 और 100 में डिफरेंस कितने का है, 36% का, कितना, 36% का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है, 80% खर्च करता है, व्यय करता है, उसकी आय में 20% बढ़ोतरी कर दी, और वह आय में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत बताओ, ठीक है, बचत बता देंगे। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे आय, उसके बाद वो क्या करता है, खर्चा, वो लिखो खर्च, और इसमें लिखो, इधर लिखो आप तुम्हें बचत। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, बेसिक तरीके से करेंगे। माना उसकी आय कितनी है, 100 रुपए, खर्च कर दिए उसने 80%, मतलब 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, इन दोनों में देखो कितने, 20 रुपए उसने बचा लिए। उसके बाद क्या, उसकी आय में 20% क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई, 20% बढ़ गया, तो 100 रुपए से उसके क्या हो गए, 120 रुपए हो गए। अब खर्चे में भी उसके बढ़ोतरी हो कितनी,
10% उसका खर्चा बढ़ गया। तो अब देखो 8 का 10% कितना होता है, 8 होता है। मतलब उसका खर्चा कितना हो गया, 120 रुपए में 88 रुपए वो खर्चा करने लग गया। अब आपसे पूछा है बचत बताओ, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 32 है। मतलब 32 रुपए की वो बचत करने लग गया। तो सीधी सी बात है, उसने अपनी बचत को बढ़ा दिया। जब बचत को उसने बढ़ा दिया तो परसेंटेज में बताओ कितनी बचत उसने बढ़ा दी। तो किसके रेफरेंस में बढ़ाई है बचत उसने, उसकी बचत की रेफरेंस की बात करें तो किसके रेफरेंस में बढ़ाई है, तो उसमें 10% की वृद्धि की है उसने व्यय में। तो क्या आएगा, 80 × 10 में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना, 100। ये जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से जीरो कटेगा, ये कितना हो गया तुम्हारा, 8 हो गया ना। मतलब ये इसकी 8% इसकी क्या थी, खर्चा था। अब मुझे क्या निकालना है, बचत बतानी है। तो यहां कितना आ गया, 12 है इसका डिफरेंस, ठीक है, 12 है। और कितने में से बढ़ा है, 20 में से बढ़ा है। तो 12 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कटेगा 5 से। तो 12 5 60, मतलब 60% उसने अपनी बचत को बढ़ा दी। कितनी, 60%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, लास्ट में कमेंट करना न भूलना, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट हमें क्या है, मोटिवेशन देता है और हमें नए कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के, आरपीएससी को, उनके अकॉर्डिंग ये सारे डिजाइन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक तार के दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना परसेंट लंबा है। एक तार है, कितना है, 100% का मैंने मान लिया। एक टुकड़ा क्या होगा, छोटा होगा, एक टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो बड़ा टुकड़ा 60% है, सीधी सी बात है। तो छोटा टुकड़ा क्या हो जाएगा बेटा, 40% हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है, 20% का है। तो 20 तो आएगा ऊपर। छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, डिवाइड किससे होगा, छोटे से। जिसकी बात हो रही है उसी से डिवाइड होने वाला है। जब लाभ की बात होगी तो लाभ से डिवाइड करना, हानि की बात तो हानि से करना, और जब छोटे या बड़े में किसी की जिसके डिफरेंस की बात हो रही है उसी से डिवाइड करना, इनटू में कर देना 100। ये तुम्हारा आ गया 2। जब तुम 100 को 2 से डिवाइड करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को हमने कितना 10% बढ़ाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी भुजा, कितना परसेंटेज की वृद्धि होगी। जब आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई। उसने बोला है आयत की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाओ, कितनी, प्रत्येक भुजा को। मैं लंबाई भी 10% बढ़ाओ, चौड़ाई भी 10% बढ़ाओ। तो मैं 100 का रेफरेंस लेके चला, तो 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया। लंबाई का, चौड़ाई का 110 भी क्या होगा, 100। मैंने सबको क्या है, 10-10% है बढ़ा दिया। तो अब तुम क्या करो, इस 100 से इस 100 को काट दो, इस जीरो से ये जीरो काटो, इस जीरो से ये जीरो कटेगा। 111, 11 × 11 कितना होता है बेटा, 121 होता है। मतलब 100 का रेफरेंस लिया था हमने, तो उसमें क्या आ गया, 121 आ गया। कितना परसेंटेज बढ़ गया, ये तुम्हारा 21% बढ़ गया। कितना, 21% उसका बढ़ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है। 21% ये इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना, 12% क्या करता है, बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 9,680 रुपए है, तो उसकी मासिक आय बताओ कितना है। मतलब 12% उसने बचत कर दी, मासिक खर्चा उसका कितना है, 9,680 रुपए है। तो टोटल आय पूछी जा रही है तुमसे, तो आय कितनी है, 100% मान ली मैंने। कितनी, आय को 100% मान लिया। खर्चा कितना कर दिया उसने, अगर बचत कितनी है, 12% है, तो खर्च कितना करता है, वो खर्च करता है कितना, 88% करता है। खर्च कितना करता है बेटा, 88% करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं, 100 के अंदर तो ज्यादा नहीं है, बट हमें खर्च का दे रखा है। तो 88% बराबर कितना है, 9,680 रुपए है। ठीक है, मुझे निकालना है सिर्फ एक परसेंटेज का। तो 9,680 बटा 88। ठीक है, ये तुम इसको काटोगे, ये कटा इससे, तो डिवाइड करो 9680 को 88 से। मैं करता हूं अभी, 9680 डिवाइड बाई 88, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 110 आ जाएगा। कितना, 110। तुम्हें किसका निकालना है, 100% का निकालना है।
100% का निकालने का, तो 110 था, उसके आगे 2 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा 11,000 उसकी टोटल इनकम है। जो मासिक आय है उसकी कितनी है बेटा 11,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट दबा के ठोक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। अब ये ए है और बी है, ये बोला ए की ऊंचाई है ना वो बी की ऊंचाई से कितनी है 20% कम है। तो मैंने मान लिया ए की ऊंचाई कितनी है 100 है, और बी की ऊंचाई मैंने मान लिया 100 है और ए की ऊंचाई उससे 20% कम है, तो ए की ऊंचाई हो गई 80। सिंपल सा। अब निकालना किसे है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी परसेंट कम है, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है 20। निकालना किसका है, ए का निकालना, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 80। ठीक है, इंटू कर दो 100, ये कटा इससे और ये कटा इससे 4, और 100 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा तुम्हारा 25% इसका आने वाला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का 50 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, किसी संख्या का 1/2 का 1/3 इक्वल 15 है तो उस संख्या का 30% कितना है। मान लो कोई संख्या x है, उसका 1/2 का 1/3 का क्या है 15% है, तो 30% कितना होगा। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि इनको गुणा करोगे ये ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे आएगा, 6 को 1 से भाग दो तो 6 ही बचने वाला है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 90 हो गई वो संख्या। अब 90 का तुम 30% निकालो रे, 10% 9 होता है, 9 ये कितना हो गया 27। तो इसका कितना हो गया 30% क्या होगा 90 का 27 होने वाला है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी न घबराएं। आप ऐसे न सोचे कि बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है बेटा। कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के क्वेश्चनों को देखते हुए हमने डिजाइन किया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, कितनी 27 होने वाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछ जाते हैं और आपका एग्जाम है 10th बेस होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कितने 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल 50 लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट है मिलने वाला। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो, अपनी सिलेक्शन को श्योरिटी ले और अपनी एक सीट पक्की करें। आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा, उनकी पीडीएफ आपको विद आंसर एमसीक्यू की टेलीग्राम और ऐप में मिलने वाले। तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, क्योंकि सीटी का एग्जाम अब हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या है, ओनली फॉर ए पशु परीक्षर ही है, एनिमल अटेंडेंट बनना ही है भैया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। यदि उसकी मासिक आय 4,980 रुपए है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। अंजलि क्या है, अपनी मासिक आय कितना बचत करती है 17%। मान लो अंजलि की 100 रुपए आय है, 100% है, तो उसने 17% क्या कर ली, बचत कर ली। 17% क्या है, बचत कर ली। और 83% फिर क्या हो गई, इसका खर्चा हो गया। 83% क्या है बेटा, उसका खर्चा है। तो जब 83% किसके बराबर है, 9,080 रुपए के बराबर है ना। जो 83% है वो 4,980 रुपए के बराबर है। हमें निकालना है 1% का, 4,980 डिवाइड बाई 83। इसको जब करोगे और साथ के साथ अपन क्या कर देते हैं 100% का ही निकाल देते हैं। तो चलो चलते हैं 100% की तरफ। 100% का निकालोगे तो क्या होगा 4,980 डिवाइड बाई 83 इंटू कर देना 100। अब इसको करो तुम सोल्व, तो मैं करता हूं अभी। 4,980 डिवाइड बाई 83, 83 इंटू 100 करोगे तो 60, ये आ गया तुम्हारा 6,000। क्या आ जाएगा तुम्हारा राइट आंसर आने वाला है 6,000 बेटा, कितना 6,000। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है 6,000 रुपए होने वाली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज तथा कुर्सी का मूल्य कितना है 430 रुपए है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है तो मेज का मूल्य कितना होगा। अब देखो, मान ली मेज और कुर्सी का मूल्य निकालना है। ये कितना है, मेज है और ये क्या है, कुर्सी। इन दोनों का मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 430 है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है तो मेज का मूल्य बताओ। ठीक है, तो मान लिया 15% अधिक है कुर्सी से, ठीक है,
तो कुर्सी हो गई बेटा 100 रुपए की, मेज हो गया तुम्हारा 115 रुपए का। ठीक है, इन दोनों को काटोगे आप तो ये आ गया तुम्हारा 20 आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 23 आ गया। ठीक है, डिफरेंस आ गया इनमें, जो रेशियो बोल सकते हैं, मतलब ये इतने मेज हो गए, और ये यूनिट लिख देना आगे, ये यूनिट है। ठीक है, 23 यूनिट मेज हो गए और 20 यूनिट तुम्हारी कुर्सी हो गई। अब देखो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए तुम्हारे 43। कितने हो गए? 43 हो गए यूनिट मेज और कुर्सी है, उनका मूल्य कितना दिया है इसने? 430 रुपए दिया है। हमें किसका निकालना है? 43 से 43 काटो कितना बचेगा रे? 10 बचेगा। तो हमें एक यूनिट का कितना आ गया? जो एक यूनिट है उसका आ गया कितना? 10 आ गया, एक यूनिट का आ गया 10। तो हमें कितने का निकालना है? हमें जो ज्ञात करना है वो कितने का करना है? अगर 15% अधिक है तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 230 रुपए। कितना हो जाएगा? 230 रुपए होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो 23 है ना, मेज मेज कितने हैं? 23 है। तो 23 मेज का उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एक का कितना हो जाएगा? 230 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? 50% एल्कोहल की मात्रा, देखो क्या है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30 ग्राम परसेंट हो जाए? मात्रा क्या हो जाए? 30% हो जाए 50% से। तो ठीक है, मैंने माना कितना है लोशन तुम्हारा, पहले 100% लेके चलो। अगर 9 ग्राम तुम्हारा कितना है, अगर 9 ग्राम लोशन है तो उसके अंदर एल्कोहल कितना है बेटा? एल्कोहल कितना है? कितना हो जाएगा? एल्कोहल की बात करते हैं अपन, तो एल्कोहल कितना परसेंटेज है? एल्कोहल की बात करें, अगर एल्कोहल की बात करोगे तो एल्कोहल कितना परसेंटेज है उसके अंदर? एल्कोहल है तुम्हारा 50% है। ठीक है, अगर 50% एल्कोहल है तो फिर क्या है? पानी भी कितना हो जाएगा उसके अंदर? 9 ग्राम शेविंग लोशन के अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? 30% हो जाए। इसमें पानी ऐड करना है। तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, जो तुम्हारा होने वाला है, जो 30% है वो किसके बराबर है? 45 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% की बात करें तो 45 डिवाइड बाई 30, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब ये कट के बाद कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कटने के बाद आ गया 15। अब 15 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 15 और 9 में कितने का डिफरेंस है? तुम्हारा 6 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट 4.5 था ना, तो ये आ गया तुम्हारा 15 आ गया। तो 15 और 6 में 9, 9 और 15 में 6 का डिफरेंस है, तो मतलब इसमें कितना मिलाए? 6 ग्राम में मिलाया जाए। कितना एल्कोहल हो जाएगा? जो 30% है वो कितना हो जाएगा? अब जो पानी मिलाना है वो 6 ग्राम में मिलाया जाए, क्योंकि 9 ग्राम है टोटल और 50% एल्कोहल है, तो 4.5 ये हो जाएगा और 4.5 ही वो हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, 4.5 और 4.5 हो जाएंगे। तो हमें कितना का निकालना था? 30% का निकालना था। 30% बराबर कितना हो जाएगा? 4.5 है, और 1% का 4.5 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, और डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा होने वाला है? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? अगर मैं बात करूं एक कस्बे की जनसंख्या की, तो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 है। इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, मतलब 5% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष क्या है पूर्व, कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कस्बे की जनसंख्या कितनी? 5% की वृद्धि हो गई। तो मैंने माना पहले कितनी थी? एक्स थी। 5% बढ़ेगी तो 100 का 5 बढ़ा तो 105 हो गया। फिर एक साल और बढ़ी तो फिर 105 बटा 100 हो गया। डिवाइड कितना? 1,76,400 बराबर इतना हो गया। तो अब तुम एक्स की वैल्यू निकालो रे। एक्स की वैल्यू निकालोगे इन सब की तो 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालो, कितना है? 76400 इंटू क्या होगा? इंटू क्या है ये तुम्हारा? इंटू तुम्हारा क्या है? इंटू करो 20 इंटू 20, 21 इंटू 21 करो। ठीक है, इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है पता है? ये तुम्हारा आएगा सोल्व करने के बाद, सोल्व करने के बाद आएगा, मैं भी इसको करता हूं।
तो 21 का करोगे तो 20 का 20 से करोगे तो 400 हो जाएगा, 21 का 21 से करोगे 100 कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। फिर इसमें तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आता है तुम्हारा, आता है 16004 टाइम जीरो, मतलब कितनी आती है, 1,60,000 तुम्हारी इसमें आ जाएगी। कितनी, 1,60,000 तुम्हारी पहले, आज से 2 साल पहले उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000 थी। कितनी, 1,60,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेके 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े थे, हम मान के चलेंगे वोट पड़े थे 100%। उसने क्या है 30% लिए थे, और दूसरा जो हारा था, ठीक है, हारने वाले को 30% और जीता था उसको कितने 70% मिले, सीधी सी बात है। अब उसको 30% मिले तो वो 16,000 वोटों से हार गया है। तो जीतने वाले को वोट कितने मिले थे और कितने टोटल वोट पड़े थे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है रे, 40% है। कितना, 40%। तो 40% वोट है जो किसके बराबर है, तो हार और जीत का जो डिफरेंस कर रहा है वो कितने हैं, 16,000 वोट है जो हार और जीत का डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब जो 40% के बराबर। तो मुझे किसका निकालना है, सबसे पहले 1% का निकालूंगा। किसका निकालूंगा, 1% का निकालूंगा। 1% का जैसे ही आप निकालोगे तो जीरो से जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 16, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। हमें अब किसका निकालना है, 100% का निकालो। किसका, 100% का निकालो। 100% का निकालोगे, 400 के आगे 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000 वोट। कितने कुल वोट जो पड़े थे वो कितने थे, 40,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, 864 छात्र है। इस इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, मान लो विद्यार्थी कितने, 100 है। छात्र कितने हैं, अगर मैं छात्र की बात करूं वो कितने हैं, छात्र है हमारे, और छात्राएं कितनी हैं, छात्राएं कितनी हैं, 36% है। तो छात्र कितने हो गए, 64% हो गए। जो 64% है वो किसके बराबर है, जो 64% है वो कितने किसके बराबर है, जो छात्र है वो 864 के बराबर है। मुझे किसका निकालना है, अगर 64%, अगर 864 के बराबर है तो 1% का कैसे निकलेगा, 864 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108/8 आ जाएगा, 108/8 आ जाएगा। ठीक है, अब 108/8 आ जाएगा तो हमें किसका निकालना है, 100% का निकालो। तो कितना है, 100% की बात करें तो कितना है, 108 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। इसको तुम सोल्व करो रे, कितना आएगा, सोल्व करने के बाद तुम्हारा आएगा 108 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करो। अभी करते हैं तो 1350 कितना आता है, 1350। इसमें टोटल विद्यार्थियों की बात करें तो कितने हैं, 1350 विद्यार्थी इस विद्यालय के अंदर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 57। एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी तो की जाने पे एक प्राप्त आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक होगा, मतलब जो वर्ग है उसमें 30% तो हमने क्या बढ़ाई, लंबाई, और 20% क्या बढ़ाई, उसकी चौड़ाई। तो प्राप्त हमें क्या मिल गया, एक आयत मिल गया। तो उस जो आयत बना है, पहले वर्ग था, वर्ग से क्या बन गया आयत, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना बढ़ा ये हमें बताना है। तो हमें सिंपल सा फंडा है, हमेशा क्या लेके चलना है, 100 अगर है, 20% लंबाई बढ़ी तो 130/100 हो जाएगी। चौड़ाई भी कितनी, 20% बढ़ी तो 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको तुम सोल्व करो तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये कटेगा, 100 से 100 कटेगा। 12 को तुम गुणा करो रे, 12 × 13 कितना होता है, 12 144 होता है। 13 करो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156। हमने रेफरेंस किसका लिया, 100 का लिया। 100 से अगर 156 है तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 56% क्या है, इंक्रीज हो गया। जो उसका क्षेत्रफल बढ़ा है वो कितना, 56%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता का वेतन है वो पायल के वेतन से कितना है, 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, आपसे ये पूछा है। तो मान लो ये नीता है और ये कौन है, पायल है। ठीक है, पायल है, तो नीता का वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो मैंने मान लिया पायल का वेतन 100 रुपए है, नीता का वेतन कितना हो गया, 125 रुपए हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 का है। निकालना किसका वेतन है, नीता का है, तो 25 डिवाइड बाई 125 इंटू कर देना 100। 25 से 125 काटोगे तो गया 5 बार, और कितने बार गया, 5 बार गया। और 100 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना,
20% कम है। कितना रे? 20% कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होने वाला है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 13% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं तो 69 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि अपने को थोड़ा आसान से समझना पड़ेगा। टोटल विद्यार्थी किस में फेल हुए? हिंदी में फेल कितने हुए? हिंदी में 40%। तो ये हमारा हिंदी हो जाएगा, ये हमारा इंग्लिश हो जाएगा। और इंग्लिश में कितने हो गए? इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं? इंग्लिश वाले विद्यार्थी कितने हुए हैं? वो हुए हैं 50%। दोनों में फेल कितने हुए हैं? हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं तो 13% हुए हैं। तो 13 तो इनके बीच में आ जाएगा। अब 40 में 13 जाएगा तो कितने बचेगा? 27 बचेगा। मतलब हिंदी के टोटल 40 हो गए ना, 27 और 13 27 हो गए। 27 और 13 कितने? 40 हो गए। अभी मुझे इंग्लिश के भी 50 करने हैं, तो 50 में से 13 गया, कितना बचा? 37। 37 और 13 कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, ये सारे क्या विद्यार्थी? फेल विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? फेल। अब 69 विद्यार्थी फेल हुए हैं, अगर इनको ऐड करो 69 फेल हुए हैं, तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो अब इन तो अगर कितने विद्यार्थी फेल हो गए, ये जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो ये तुम्हारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये जो परसेंटेज आ गया वो कितना? 77% आ गया। कितना? 77% आ गया। कितना? 77। तो अगर हमारा कितना था? 69 था और एक था 77। तो 69 और 77 में डिफरेंस निकालो आप। 69, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो तुम्हारा उधर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के अंदर, वो कितने का आ रहा है? 23%। कितने का? जो 23% है, जो ऐसे विद्यार्थी है वो क्या हो रहे हैं? विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। अगर इन दोनों में बात करें, अपन ने कॉमन लेके चलें, तो क्या है? 23% विद्यार्थी फेल हो रहे थे, वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? तो 23% विद्यार्थी जो पास हो रहे हैं, सॉरी, जो पास हो रहे हैं, तो पास हो रहे हैं। 77% तो क्या है? 77% क्या है? फेल हो रहे हैं। 77% क्या है? फेल हो रहे हैं। और 23% जो पास हो रहे हैं वो किसके बराबर है? 69 के बराबर है। तो एक परसेंटेज का निकालो, 69/23 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। तो 100% का निकालोगे कितना हो जाएगा? 300। मतलब परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे रहे? 300 विद्यार्थी बैठे। कितने? 300। ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। 27, 13, 37 टोटल फेल विद्यार्थी, 37 पास विद्यार्थी कितने हो गए? 33% हो, 23% हो गए। ठीक है, 100 का डिफरेंस लेके चले और 1% का निकाला, टोटल कितने हो गए? 300 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर क्या का 50% है और इक्वल क्या है? एक्स प्लस वाई का 30%, तो एक्स वाई का कितना वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? तो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 50 इक्वल क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू 30/100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, ये तुम्हारा कटेगा इससे और ये तुम्हारा कटेगा इससे। ठीक है, ये कटेगा इससे और ये तुम्हारा कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y हो गया। टोटल कितना बचता है? 2x बराबर 8y बचता है। 2x बराबर 8y तुम्हारा बचता है। अब 2x बराबर 8y बचता है तो मतलब x की वैल्यू कितनी है? 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, इसने पूछा y x का कितना परसेंट है, तो y कितना है? x का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है वो बताना है। तो 2/8, 2/8 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज है? इसको सोल्व करो, कट गया 4 से, ये कटेगा 4 से, तो ये कितना आ गया? 25 आ गया। कितना परसेंटेज है? 25% इसका। कितना है? 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। किसके? परसेंटेज के। किसके थे बेटा? परसेंटेज के थे। तो अगर आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओ। सभी लोग कमेंट करो, से हमें पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन
लेवल पे लेके जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, एग्जाम की रेस के अंदर शामिल हो। आपका वीडियो सॉल्यूशन उसका आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा और पीडीएफ भी मिलेगी ऐप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर विद आंसर के साथ। तो अपनी मूल्यांकन करें खुद का, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। और तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अब सीटी का एग्जाम हो गया, अब हमारा टारगेट क्या है, पशु परीक्षा। तो जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।